तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो केवल सच ही नहीं बल्कि हमें प्रेरणा भी देती है। बेवजह यूं ही कोई शक्ति पीछे नहीं आती। हमारी कुछ गलतियां जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं, पर नतीजा अमूमन बेहद डरावना होता है। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि कहने को तो ये कहानियां सच्ची हैं, पर हमारा मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद बस आप लोगों को मनोरंजन कर आप लोगों से जुड़ना है। और एक बात, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी अगर हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचे, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मुझे अपनी आप बीती भेज सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो जल्दी से अपने हेडफोन लगाइए और कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए बने रहें मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, ये कहानी है शिवम गढ़वी की, जो कि भरूच गुजरात में रहते हैं। और जो इनकी मासी के साथ हुआ वो बेहद डरावना था। ये बात 1989 की है। उन दिनों शिवम की मौसी गौरी व्रत के लिए गांव में आई थी। दोस्तों, गौरी व्रत यानी देवी पार्वती की पूजा, जो कि अविवाहित लड़कियां अपने होने वाले पति के लिए रखती हैं, जिससे उन्हें भगवान शिव जैसा वर मिल सके और उनकी कामना पूरी हो सके। खैर, तो गौरी व्रत के आखिरी दिन शिवम की माताजी और मौसी गांव की नदी के किनारे गौरी पूजन के लिए गए हुए थे और अपनी पूजा खत्म करके घर की ओर वापस आ रहे थे। तो वापस आने से पहले शिवम की मासी ने अपनी बहन यानी शिवम की माताजी को कहा, चल आजा मेरे पीछे पीछे। ये बात बोलने के बाद मासी को नहीं मालूम था कि उनके पीछे कोई साया भी चल पड़ा है। और तो और आप यकीन माने तो उनके शरीर में भी प्रवेश कर चुका था, क्योंकि जैसे ही वो लोग घर पहुंचे तो मासी ने अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया था। उनकी आवाज में एक अजीब सी गुर्राहट मौजूद थी। सबने उन्हें संभालने की कोशिश करी, पर वो तो जैसे कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। और फिर थोड़ी देर बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। इसके बाद से वो कभी भी अजीबोगरीब हरकतें करने लगती। पर एक बात थी, मासी जब भी मंदिर वाले कमरे में जाती तो वो आत्मा उनके शरीर को छोड़ देती थी, लेकिन उनका पूरा शरीर भयंकर बुखार से गर्म हो जाता। ये सब शिवम की नानी से सहा नहीं गया, तो उन्होंने नाना को पूरी बात बताई। नाना जी पुलिस इंस्पेक्टर थे और वो इन सब में नहीं मानते थे, पर नानी ने हिम्मत कर बता ही दिया। और अच्छी बात तो ये हुई कि नाना ने मना ही नहीं किया और जल्दी से मान भी गए। इसके बाद उन्होंने किसी के कहने पर मासी को मस्जिद ले गए। वहां मासी जी को लोहे की जंजीर से हाथों को बांधकर बिठाया गया और उन्हें देखकर मौलवी ने कहा, इस लड़की को जब भी आप नहलाओ तो इसके बालों की लटों को अच्छे से बांध देना। उसके बाद ही इसे शनिवार को मेरे पास लेकर आना। नानी ने ठीक उस मौलवी के कहने पर बिल्कुल वैसा ही किया और फिर शनिवार के दिन मौसी को मस्जिद ले गए। वहां पहुंचने के बाद मौलाना जी ने लोहे की एक सलाख को गर्म किया और मासी को पकड़ने को कहा। 2-3 लोगों ने मिलकर मासी को कसकर पकड़ा हुआ था। मौलाना ने तभी एकदम से कई बार उस गर्म सलाख से मासी को मारा। उसका दर्द मासी के अंदर आत्मा को हो रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। कुछ देर ऐसा ही चलता रहा और फिर अचानक मासी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। शायद उस आत्मा ने उनका शरीर छोड़ दिया था। सब लोग डरे हुए थे, क्योंकि मौलवी जी न जाने हवा में किससे बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे बार बार, बोल तू कहां से आई है। उन्हें देख ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो किसी से सच में बात कर रहे हो। थोड़ी ही देर बाद मौलवी ने बताया कि आत्मा एक नदी किनारे से आई है
और इस लड़की ने उसे आने का निमंत्रण दिया है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, शिवम का ये भी कहना था कि मौलवी जी ने बताया कि अक्सर लड़कियां अपने बालों को खोलकर ऐसी जगहों पर वो सब गलती कर देती हैं जो दूसरी शक्तियों को ठेस पहुंचाता है और वो पीछे आ जाती है। मगर आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। इसके बाद वो आत्मा इमली के वृक्ष पर जाकर बैठ गई जो सिर्फ मौलवी को दिख रही थी। मौलवी ने एक शीशी से एक इत्र जैसा चारों तरफ छिड़क दिया। उस मस्जिद के मौलवी ने बताया कि वो आत्मा जलकर मर गई थी। उसके शरीर का एक भाग बुरी तरह से जल चुका था, पर आप चिंता मत करो, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। दोस्तों, पुराने जमाने के लोग जो बड़े तो होते ही हैं, उसके साथ साथ हमें कई प्रकार की शिक्षा दे जाते हैं। वो कहते हैं कि हमेशा लड़कियों को बाल खुले नहीं रखने चाहिए, हमेशा बांध कर रखने चाहिए और जंगलों या सूनी जगहों पर नहीं जाना चाहिए और कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उनकी ये बात बिल्कुल सही है। आइए एक नजर दूसरी कहानी पर भी डालें। मेरा नाम बसित शेख है और मैं पाकिस्तान से हूँ। ये बात दरअसल 2015 की है। मैं लेडीज फुटवेयर ब्रांड हील्स के हेड ऑफिस में काम करता था। हमारा ऑफिस लाहौर से नया नया कराची शिफ्ट हुआ था। वहां हमारा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर था, जहां मैं और मेरा बॉस एक ही कैबिन में बैठते थे। एक दिन हम दोनों बैठे हुए थे, मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था कि अचानक मेरा लैपटॉप एकदम से बंद हो गया। जैसे हम हाथ से स्क्रीन नीचे करके बंद करते हैं, ठीक उसी तरह। ये देख मैं और मेरा बॉस हम दोनों डर गए। हम अभी सोच ही रहे थे कि अचानक वॉशरूम से पानी बहने की आवाज सुनाई दी, जबकि उस नए ऑफिस में उस वक्त पानी का कनेक्शन ही नहीं था। हम दोनों नीचे की तरफ भागे तो पता चला कि एक लड़के को किसी ने उसकी पीठ पर बहुत जोर से मारा है और वो बेहोश हो गया है। हम लोगों ने जल्दी से जाकर ऑफिस बंद कर दिया और जब हम अगले दिन ऑफिस आए तो दिन भर तो कुछ नहीं हुआ, मगर जैसे ही मगरिब की अजान हुई उसके थोड़ी ही देर बाद किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। उसके बाद हमने 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपना ऑफिस बदल दिया। और एक बात, जब हम ऑफिस शिफ्ट कर रहे थे उसके दौरान भी हमें कई बार किसी के होने का एहसास हुआ, पर शुक्र है हम सब सही सलामत बच गए। ये बात आज से 30 साल पहले की है। उस वक्त मेरे नाना के पास एक बैल थी और वो बैल सिर्फ मेरे नाना से डरती थी। दोस्तों, एक बार की बात है, वो बैल अचानक खूंटा तोड़कर कहीं चली गई और जब नाना ने बाहर आकर देखा कि उनकी बैल गायब है तो उसे ढूंढने के लिए वो पीछे पीछे निकल पड़े। वो सोचने लगे कि अगर वो नहीं मिली तो सुबह बहुत सारी शिकायतें सुनने को मिलेंगी, कहीं किसी के खेत में घुसकर अनाज न खराब कर दे। ढूंढते ढूंढते आखिर नाना को वो बैल दिख ही गई, लेकिन वो शमशान घाट के अंदर जा रही थी। और तो और जैसे ही उसने नाना को देखा तो भागकर और तेजी से अंदर की ओर चली गई। पर वो डरे नहीं, वो बहुत हिम्मत वाले थे और मन में सोच बैठे कि आज तो मैं इसे पकड़कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब वो अंदर पहुंचे तो वो बैल वहां से कहीं गायब हो गई। उन्होंने चारों तरफ देखा पर कहीं कुछ नहीं दिखा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनके साथ जो हुआ, यकीन मानो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो जहां पर खड़े थे वहां से वापस मुड़ते ही उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर उन्हें आत्माओं ने घेर रखा है। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। उन्हें कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था, कुछ धुएं जैसा उनके चारों ओर फैल रहा था। अब ये सच है या नहीं, अब ये सच है कि नहीं, पर नाना जी ने कहीं पर सुना था कि अगर कभी भी ऐसी शक्तियों से सामना हो तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, और वो चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद धीरे धीरे धुआं अपने आप गायब होने लगा और जैसे ही सब कुछ क्लियर हुआ वो बड़ी तेजी से वहां से भागे और घर पहुंचते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। और ये बात उन्होंने अगले दिन होश में आकर बताई। तो ये था मेरे नाना का छोटा सा किस्सा, जिसे श्रुति ने मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। दोस्तों, अगर आपको ये किस्से और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और याद रखें, आपका प्यार ही हमारा त्योहार है। तब तक के लिए आराम करें। बाय बाय।